इस फोन और यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों को भी अपना जो है चालू खाता खोलना है, और वो भी चालू खाता खोलना है इंडियाज़ के बेस्ट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों के आपको सेविंग्स अकाउंट भी देखने को मिलते हैं, तो आप लोग कैसे कोटक महिंद्रा बैंक में जो है अपना चालू खाता खोल सकते हो। आपको पता है इससे पहले वीडियो एक और जा चुकी होगी फोन और यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में आप लोग करंट अकाउंट ओपन कैसे करेंगे इसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि करंट अकाउंट के वेरिएशन एक नहीं है, और स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करते हैं इस केस में, तो यहाँ पे एक कोई यहाँ पे पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट नहीं है इनका कोटक के, स्पेशली करंट अकाउंट के केस में अगर आप देखो तो जैसे देख सकते हो करंट अकाउंट फॉर प्रोफेशनल्स काफ़ी सारे यहाँ पे आपको कोटक करंट अकाउंट मिलते हैं। जैसे ये ऑनलाइन करंट अकाउंट है, इसके अलावा न्यू करंट अकाउंट है, और शायद हमने इससे प्रीवियस वीडियो में जो कोटक महिंद्रा बैंक में जो चालू खाता खोलने के ऊपर बात कही भी थी, वो थी यहाँ पे न्यू करंट अकाउंट से रिलेटेड। तो बहुत सारे लोगों का इसमें सवाल आ गया कि अगर जो है कोई अगर बंदा अपने बिजनेस का जो उसके बिजनेस का टर्नओवर काफ़ी हाई है, या फिर कह सकते हैं कि उसको ज़्यादा जो है बैंकिंग जो है फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करने को ज़रूरत है, क्योंकि उसके जो बिजनेस में है वो सारी चीज़ों की नीड पड़ती है, तो ऐसे केस में बात आती है कि क्या कोटक महिंद्रा बैंक के पास कोई ऐसा कोई करंट अकाउंट का कोई ऑप्शन नहीं है जो प्रो लोगों के लिए हो। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक्टिव मनी करंट अकाउंट, बहुत सारे स्टार्टअप करंट अकाउंट। लेकिन जिस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर वीडियो होने वाली है, वो है यहाँ पे आपका प्रो करंट अकाउंट, जो कि है कोटक महिंद्रा बैंक प्रो करंट अकाउंट से रिलेटेड। कमाल की बात और शानदार बात यह है कि इस अकाउंट को भी आप लोग ऑनलाइन ओपन कर सकते हो, जैसे न्यू करंट अकाउंट को ओपन कर सकते थे। और साथ ही में यहाँ पे जो है नो मोर के ऑप्शन में जाओगे तो काफ़ी कुछ सारी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। तो यही आपको बताने के लिए आपने इस वीडियो को वॉच कर रहे हो कि कैसे कोटक महिंद्रा बैंक में आप लोग अपना चालू खाता खोल सकते हो। और वो जो चालू खाता है वो जिस बेसिस पे आप लोग खोलोगे, सपोज करो कि ऑनलाइन खोलोगे, तो ऑनलाइन के ऊपर क्या क्या आपकी चीज़ें हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे कोई अकाउंट ओपन नहीं करना है, लेकिन जस्ट आप लोगों के लिए चीज़ें आसान रहे इसीलिए समझाने की कोशिश करूंगा। एंड जो ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन वेज होंगे उसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहें। और फोन चैनल में अगेन स्वागत करूंगा आप लोगों का। इस वीडियो को देखने के साथ में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आप लोगों का अकाउंट जो है कोटक महिंद्रा बैंक में ऑलरेडी है या नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आप लोगों को जो है करंट अकाउंट ओपन करना है, तो आपका कोई इससे पहले किसी और बैंक में करंट अकाउंट है कि नहीं कोटक महिंद्रा बैंक के अलावा। साथ ही में यहाँ पे जो है वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल सब्सक्राइब भी फटाफट से कर दें। अब मैं बता दूँ वीडियो के अंदर स्टेप्स है जो कि आपको ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा। तो वीडियो तो आप देख ही रहे हो, वीडियो की जैसे चीज़ जो टाइटल है, टाइटल में से क्लिक करोगे तो आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, जो कि मिलती है योजनापॉलिसी.com की। सिंपली वेबसाइट लिंक पे कर देना है क्लिक, सीधे योजनापॉलिसी.com की साइट पे पहुंच जाएंगे। और वेबसाइट पे पहुंचने के साथ ही आपको बता दूं एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको पूरी जानकारी मिलती है कि यहाँ पे आप लोग किस तरीके से अपना जो है चालू खाता वगैरह जो है अपना लोन्स वगैरह ले सकते हो, और जो सारी चीज़ें किस तरीके से इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग आ जाओगे, इसके बाद आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ जाने के साथ ही आपको जो है यहाँ पे मिलता है करंट अकाउंट का ऑप्शन। करंट अकाउंट के ऑप्शन में क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके सामने जितने भी जो अलग अलग बैंक है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक से, चाहे वो प्राइवेट बैंक है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी की लिस्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में फिर से क्लिक करना है, क्योंकि आपको जो है कोटक महिंद्रा बैंक का जो करंट अकाउंट वाला सेगमेंट है उसको ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर कंटेंट है, बहुत सारे बैंक्स के ऊपर बात है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली डालना है कोटक करंट। इतना कीवर्ड डाल के सर्च करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक में करंट अकाउंट कैसे ओपन करें, कैसे अप्लाई करें। रीड मोर का ऑप्शन है, सिंपली क्लिक करना है और आपके सामने जो है आर्टिकल ओपन हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट कैसे खोले। तो पूरी जगह पूरे आर्टिकल्स इसके अंदर, जहाँ पे जितने भी हमने करंट अकाउंट के ऊपर आज से पहले बात की हुई, जैसे कि प्रो करंट अकाउंट के ऊपर ये वीडियो हो रही है, न्यू करंट अकाउंट के ऊपर वीडियो जा चुकी है, आपका स्टार्टअप करंट अकाउंट है, इसके अलावा जो है और भी जैसे बहुत सारे करंट अकाउंट है, उन सभी के बारे में यहाँ पे बेसिक सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जो भी आप स्पेशली पढ़ना चाहते हैं उससे रिलेटेड और रिलेवेंट जानकारी तो आपको इसके अंदर मिल ही जाएगी। तो आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। आर्टिकल को पढ़ लिया तो बात आती है कि अब आपको आगे क्या करना है। तो सिंपली तरीके से आपको विजिट की लिंक देखने को मिलेगी, तो विजिट की लिंक पे आपको सिंपली करना है क्लिक, जिससे आप जो है कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल करंट अकाउंट के वेब पेज पे पहुंच जाओगे, तो यहाँ पे पहले लोन्स का सेगमेंट देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा आप थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा, जैसे ऑनलाइन करंट अकाउंट, न्यू करंट अकाउंट, एक्टिव मनी करंट अकाउंट, स्टार्टअप करंट अकाउंट, मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको करंट अकाउंट के जो है अलग अलग टाइप्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में आपको किस के अंदर जाना है आपको सबको पता है, यहाँ पे हमें प्रो करंट अकाउंट को चूज करना है। तो इसके अंदर हमें जो है नॉर्मली हमें प्रो करंट अकाउंट की तरफ आगे बढ़ना है। तो प्रो करंट अकाउंट के लिए नॉर्मल आपको करना क्या है कि आपको ऑनलाइन के नीचे जो है 3-4 के बाद देखने को मिल जाएगा प्रो करंट अकाउंट, यानी कि पांचवा जो करंट अकाउंट लिस्ट के हिसाब से वो मिलता है आपको प्रो करंट अकाउंट के लिए। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते सबसे पहले तो आपको बता दें कि प्रो करंट अकाउंट जो है वो इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जो प्रोफेशनल मैनेजिंग जो है स्मॉल टू मीडियम इन बिजनेस, ध्यान रहे इसमें स्मॉल टू मीडियम बिजनेस के बारे में कहा गया है, वो सिंपल तरीके से उसको जो है मैनेज कर सकें। लाइट क्वार्टरली बैलेंस आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा इस फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए, और बिजनेस क्लास गोल्ड डेबिट कार्ड मिल जाएगा, कोटक एक्टिव मनी एंड ग्रेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का आपको सपोर्ट जो है मिल जाता है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए जहां तक हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर बात पैसे की जाए तो यहाँ पे आपको जो इनिशियल डिपॉजिट 50,000 रुपये का करना पड़ेगा, और आपको एक एवरेज क्वार्टरली बैलेंस जो है वो हर क्वार्टर में आपको जो है 50,000 रुपये तक जो है मेंटेन करना पड़ेगा।
जैसे आप लोग यहाँ पे 50,000 रुपीज़ मेंटेन कर लोगे अपने क्वार्टर के हिसाब से, यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आप भारत के निवासी में इंडिविजुअल भी चल सकते हो, सॉल प्रोपराइटर भी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर आपका पार्टनरशिप लिमिटेड या फिर लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी में से है तो वो भी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले भी, रिलीजियस अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में आते हो, मतलब देखा जाए तो ऑल ओवर सभी इसके अंदर आ गए, क्योंकि इंडिविजुअल्स का नाम आ गया तो बेसिकली सभी इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। फीस एंड चार्जेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फीस एंड चार्जेस का क्या क्राइटेरिया है, तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि आपको एक क्वार्टर जो बैलेंस मेंटेन करने को बोला जा रहा है, अगर आप उसे मेंटेन नहीं कर पाते हो तो ही उसके ऊपर जो है कुछ चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कुछ चार्जेस जैसे कि कैश विड्रॉल से रिलेटेड हो सकता है कि अगर आप जो है नॉन होम ब्रांच से जो है ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको कितना रुपये ट्रांजेक्शन होगा, और अगर होम ब्रांच से भी एक लिमिट के बाद जो है ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर आपको कितना पैसा पे करना पड़ सकता है। तो फीस एंड चार्जेस को आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो, जिसमें आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके अलावा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हो अकाउंट ओपनिंग के लिए भाई क्या क्या चाहिए, तो देखो यहाँ पे सोल प्रोपराइटर के हिसाब से दिया गया है, इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर्म के हिसाब से दिया गया है, इसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट या फिर पब्लिक जो है लिमिटेड कंपनीज के लिए दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो अगर मैं सोल प्रोपराइटर के केस में बोलता हूँ तो यहाँ पे जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे आई नीड टू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज फॉर फ्यू बिजनेस एक्टिविटी एंड द नेम ऑफ द प्रोपराइटर फर्म। तो सिंपल तरीके से क्लियर है कि अगर आप जो है अपने बिजनेस का सर्टिफिकेट, लाइसेंस इशू दिखा सकते हो, जो कि म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ ने आपको दिया हुआ शॉप या फिर जो भी आपने अपना धंधा स्टैब्लिश कर रखा है उसके बारे में, तो वो सर्टिफिकेट या लाइसेंस आप दिखा सकते हो। CST वैट GST सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो, CST, इसके अलावा सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो इशू सेल्स टैक्स सर्विस आपको देते हैं वो भी दिखा सकते हो। IEC इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड के बारे में दिखा सकते हो। कंप्लीट इनकम टैक्स आपके जो रिटर्न उसके बारे में दिखा सकते हो। 10 यानी कि 10 अलॉटमेंट लेटर्स इशू बाय NSDL इन द नेम ऑफ द फर्म, तो ये 10 मतलब आपका पैन कार्ड ही आ जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट लाइसेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एनी स्पेसिफिक स्टैट्यूट एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इसके बारे में बता सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल या फिर लैंडलाइन टेलीफोन बिल्स, इसके बारे में भी आप बता सकते हो। बाकी अगर ID एंड एड्रेस प्रूफ की बात करें तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ के बारे में भी आप जो है यहाँ पे सिंपली डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो। इंडिविजुअल के केस में भी हो सकता है कि अगर आप जो है किसी सेल्फ प्रोफेशनल वर्क से जुड़े हो तो आप उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हो, ऑक्यूपेशनल वाइज भी और ऐसे प्रोफेशनल वाइज भी, ताकि आपके अकाउंट को ओपन करने में दिक्कत ना हो। बाकी KYC डॉक्यूमेंट्स तो हर जगह ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड और लेटर इशूड बाय द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड। इसके अलावा ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होगी। बाकी अगर आप किसी और एलिजिबिलिटी के अंदर आते हो, जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से आते हो या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से आते हो, तो इसके केस में थोड़ा सा अलग मामला हो सकता है। अब बात करते हैं इस अकाउंट को ओपन कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले स्टेप तो यही है कि आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो फिलहाल अभी एरर है, पर कोई बात नहीं। जैसे आप बैक साइड जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो तो ये आपको जो है सीधा एक फॉर्म की तरफ लेके जाएगा। इस फॉर्म को जो है कंप्लीटली जो है आप फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। और दूसरा वे ये भी होता है कि जैसे फॉर्म के अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करते हो तो आप सीधा रीडायरेक्ट जब कर जाओगे आगे की तरफ, तो आपको जो बेसिक स्टेप, जैसे आपको पता है ना कोई भी करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए किया जाता है, तो वैसे बेसिक स्टेप हो सकता है। और कोटक महिंद्रा बैंक है तो मोस्टली प्रोबेबली चांस यही होता है कि आपके ऑनलाइन करंट अकाउंट को ओपन कर दिया जाए। तो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपका आधार कार्ड वगैरह जो मोबाइल नंबर से लिंकिंग वगैरह है वो सब कंप्लीट होना चाहिए। बाकी ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पैसे का फंड वगैरह भी आप लोग ऑनलाइन ही कर दोगे और 24 आवर्स के भी कम समय में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बस आपको जो है जो चीज़ें मैंने बताई है उसी को आपको फॉलो करना होगा। वीडियो को ऐसे में भी वेरिफिकेशन कंप्लीट की जा सकती है। और जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पे आप एक एप्लीकेशन फॉर्म देख पा रहे होगे। ये रेजिडेंशियल इंडिविजुअल ऐप फॉर्म है। ये आपको कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल साइट से मिल जाएगा, मैंने भी वहीं से लिया है। तो आपको सिंपली जो है प्लीज़ ओपन माय अकाउंट पे जो है क्या करना है, करंट पे टिक कर देना होगा। और यहाँ पे वैसे तो देखने को मिल रहा है कि सेविंग्स वेरिएंट के नाम है, लेकिन अगर आपको करंट वेरिएंट्स के भी देखने को मिले तो उसके अंदर अगर प्रो मिले तो प्रो पे भी आप टिक कर सकते हो, लेकिन सेविंग्स वेरिएंट पे नहीं। करंट वेरिएंट का अगर आपको मोड ऑफ ऑपरेशन देखने को, मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन के नीचे सेविंग्स वेरिएंट है, वैसे करंट वेरिएंट मिले तो ही टिक करना। इसके बाद आपको जो है सिंपल तरीके से फॉर्म कैसे भरना है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, नेम ऑफ एडिशनल, अगर आपको जॉइंट में रखना है किसी को तो इनिशियल पेमेंट डिटेल्स, जैसे आपको प्रो करंट अकाउंट ओपन करना है तो 50,000 रुपये तक की क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करने के लिए इनिशियल डिपॉजिट भी उतना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अकाउंट स्टेटमेंट और पासबुक चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा, फिर क्रेडिट फैसिलिटी आपको बताना पड़ता है, इसके बाद डिपॉजिट डिटेल्स बताना पड़ता है, इससे स्वीप फैसिलिटी आपकी हो गई है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो चीज़ें, वैसे इस फॉर्म को भरना बहुत ज़्यादा आसान काम है। और जहाँ तक बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपको नॉर्मली पता ही क्या चाहिए, KYC डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और जिस भी प्रोफेशन के आप अंदर हो, जैसे सोल प्रोपराइटर के अंदर आ रहे हो, तो मैंने बताया था कि आपके बिजनेस का सर्टिफिकेशन या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अथॉरिटी द्वारा जो लाइसेंस आपको मिला है वो, या फिर बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन ये दिखा सकते हो। साथ ही में आपके जो है इनकम टैक्स रिटर्न, स्टैम्प के जो डिटेल्स है, GST सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो अगर सोल प्रोपराइटर या फिर किसी ना किसी तरीके बिजनेस एंटिटी से जुड़े हो तो। बाकी अगर सेल्फ प्रोफेशन में भी किसी से आप जुड़े हो ऑक्यूपेशन वाइज, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई कर सकते हो। जस्ट आपका काम का वेरिफिकेशन हो जाएगा और साथ ही में करंट अकाउंट ओपन करने का जो है पूरा प्रॉपर रीजन भी समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आई होगी, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। और यही था फोन उनके इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। और अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अगर आपको PMEGP लोन अप्लाई करना है तो आपको आई बटन पे वीडियो मिलेगा, आगे तुरंत वॉच करें एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। बाय।